इस संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथ संविधान सभा के जितने सदस्य थे, सभी ने बड़ी मेहनत से एक ऐसा संविधान बनाया जिसने भारत के सभी लोगों को एक समान का अधिकार दिया, चाहे वह कोई छोटा हो या बड़ा, कोई अमीर हो या कोई गरीब हो, जो कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा को बोलता हो, किसी भी पद पर हो, वह एक छोटा सा मजदूर हो या राष्ट्रपति हो, इस संविधान के समक्ष सभी बराबर है। संविधान की आवश्यकता किसी भी देश को चलाने, उसके कामकाज को सही से करने के लिए होगी। यदि संविधान न हो तो कोई देश अपना काम नहीं कर पाएगा। यह संविधान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारा देश अत्यंत विविधताओं से भरा हुआ है। यह बहुत बड़ा तो है ही, साथ में इसमें बहुत तरह के धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों, रीति रिवाजों और परंपराओं के लोग रहते हैं, जिन्हें एक साथ बांधना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए इसके बनाने वाले निर्माताओं का हमें धन्यवाद देना चाहिए। साथ ही हमें धन्यवाद उन वीर सपूतों को भी देना चाहिए जिनके कारण हमें आज़ादी मिली और हम गणतंत्र हुए। इसलिए हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, गांधी जी, नेहरू और न जाने कितने लोग जिनके नाम इतिहास के पन्नों में हैं, और वो भी जिनके नाम उन पन्नों से कहीं छूट चुके हैं, हमें उन्हें भी धन्यवाद देना चाहिए। जब हम आज़ाद हुए थे उस समय हम निरक्षरता और गरीबी से जूझ रहे थे, परंतु 70 साल के कठिन परिश्रम और प्रयासों से आज हम चांद तक पहुंच गए हैं। और इस उपलब्धि में आप सभी का और हम सभी का उतना योगदान है। इसीलिए हमें अपने आप को भी धन्यवाद देना चाहिए और साथ ही धन्यवाद भारत के उन सभी लोगों को, शिक्षकों को, मजदूरों को, किसानों को, सबको देना चाहिए जिनके कारण हम आज यहाँ हैं। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमने न केवल विश्व के विकसित देशों के साथ कदम से कदम बढ़ाकर, मिलाकर चलना प्रारंभ किया और उनके पास तक हम पहुंचे हैं, बल्कि साथ ही साथ हमने दूसरों की सहायता भी की। महामारी का दौर आप सबको पता होगा। उस महामारी के समय जब पूरा विश्व घुटने टेक चुका था, हम भारत के लोगों ने सबकी सहायता की, सबकी मदद की, और सबसे बड़ी बात कि हमने सबको संबल दिया, सबको आत्मबल दिया कि इससे निकला जा सकता है। इसलिए हमें सबको धन्यवाद देना चाहिए। हमें धन्यवाद भारत के उन वीर जवानों जो आज भी सीमा पर खड़े हैं। हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, वो कहीं बर्फ में, कहीं खड़े होकर हमारी सीमा, सरहद और हमारे गणराज्य की, हमारे संविधान की रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए हमें उन्हें भी धन्यवाद देना चाहिए। मुझे आशा है, उम्मीद है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश पहले भी विश्वगुरु था और आगे भी विश्वगुरु बनेगा। आज के बच्चे आप सभी के कंधों पर इसकी जिम्मेवारी है कि हम भारत को उस उन्नति तक ले जाएं जहां तक उसे पहुंचना चाहिए, और भारत जरूर पहुंचेगा और एक ना एक दिन विश्वगुरु बनेगा। क्योंकि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप सभी को एक बार गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।